जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। चलिए जी, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। मार्केट में वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 142 मिलियन का वॉल्यूम था। और जुमे वाले दिन जो होता है वो वैसे भी वॉल्यूम कम होता है हमारी मार्केट में, क्योंकि टाइम भी आज कम था। आज 9 से लेकर और 12:30 का टाइम था, तो बहरहाल टाइम भी कम था, इस वजह से वॉल्यूम भी थोड़ा कम पड़ा है। 142 मिलियन का वॉल्यूम है और मार्केट ने तकरीबन 137 पॉइंट निकाले हैं। मार्केट का लो देखें, 66,822 का मार्केट का लो है। लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 67,000 से ऊपर दी है और अपनी सपोर्ट पे दी है। अब 67,000 मार्केट की जो है वो सपोर्ट है और 68,000 जो है वो हमारे पास मार्केट की रेजिस्टेंस है। मार्केट का हाई देखें, 67,307 का मार्केट का हाई था, लेकिन मार्केट जो है वो हाई को बरकरार नहीं रख पाई। लेकिन कोई बात नहीं, जुमे वाला दिन था। एक तो जुमे वाले दिन वैसे भी सेलिंग आती है, जुमेरात और जुमे वाले दिन। लेकिन आज इशू ये भी था कि एक तो जुमे वाला दिन था, वॉल्यूम मार्केट में पड़ा ही नहीं है ज़रा भी, और टाइम कम था, क्योंकि रेगुलर डेज में टाइम जो होता है वो फिर भी बेहतर होता है, क्योंकि 4:30 तक मार्केट चली जाती है। तो रमज़ान में टाइम जो है वो 12:30 तक था, मेरे ख्याल में 9 से लेकर और 12:30, तो टाइम कम था इस वजह से। और जो हमारे पास सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात के दिन हैं उनमें जो टाइम होता है वो 9:15 से 1:30 का टाइम होता है। तो आज भी जो है वो 40-45 मिनट शार्ट थे। तो बहरहाल देखें जी, समरी पे नज़र मारते हैं जी। पीआईए आज दोबारा पॉजिटिव है, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था, वैसे आज इसे देख भी लेते हैं। लेकिन मेरा भी वही कहना है कि जब तक इसकी प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ये शेयर एक बुलिश रन के अंदर ही रहेगा, बुलिश मूव लगाता रहेगा। देन पीटीसी है जी, थोड़ा सा डाउन आया है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा पॉजिटिव। देन सी एनर्जी है, 4.42 पे आ गए और 14 पैसे डाउन है और 18 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक को देखें जी, दोबारा डाउन है 15 मिलियन का वॉल्यूम के साथ। देन एग्रीटेक लिमिटेड है, दोबारा पॉजिटिव है 14 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। देन पाकड़ी है, दोबारा पॉजिटिव हो गया जी 12 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। देन डब्ल्यू है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है, डाउन है। टीपीएलपी थोड़ा सा डाउन हुआ है जी, लेकिन वॉल्यूम अच्छा पड़ गया, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। देन लॉट कम है, लॉट कम आज 19.51 पे मूव कर रहा है, साइडवे था, 8.2 मिलियन का वॉल्यूम है। देन स्कोल है, दोबारा डाउन है, 7.8 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कोल, लॉट कैम, टीपीएलपी और सीनर्जी, इनके अंदर अच्छी खासी आप लोग जो है वो इंटरडे के अंदर मूव ले सकते हैं। देन पीटीसी को भी शामिल कर लें, इनके अंदर अच्छी खासी इंटरडे मूव बनेगी। यहाँ पे देखें जी, पीआईए अच्छा मूव किया है जी, अच्छी मूव आई है, पाकड़ी के अंदर आई है, एजीएल के अंदर आई है। और देन यहाँ पे एकडी वाले भी आज चले पड़े हैं। चले, वॉल्यूम नहीं होता बहरहाल। यहाँ पे देखें जी, कोई अच्छा शेयर जिसके अंदर वॉल्यूम हो, पीआईएल है जी, और पाकिस्तान इंश्योरेंस लिमिटेड है, और देन क्रिस्टन स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। आज ये गया है 2.36 पे, मैंने 2.30 पे गया और मैंने ऑर्डर लगवाए हुए थे, 2.30 तक हमारी बाइंग हुई है। और फिर मैंने इसका जो सेलिंग टारगेट था वो तकरीबन मैंने 3.5 का बताया था, लेकिन ये 2.94 पे दोबारा गया है। मेरे ख्याल में 2.60-70 की हमारी पहली बाइंग थी, 2.34 पे 2.30 की दूसरी बनी और 2.94 पे ऑलमोस्ट जो है वो निकाल दिया होगा। लेकिन अभी भी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, मजीद अगर नीचे आए तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। देन DSIL है, वॉल्यूम नहीं है। देन सैफ है जी, सैफ पे आज अच्छा वॉल्यूम पड़ा है और 1,37,500, थोड़ा सा डाउन आया हुआ, आप लोग इसे जन में ज़रूर रख सकते हैं। मोडैम दोबारा डाउन है जी, 4.56 पे आ गया मोडैन, 4 के करीब आए, 4 से थोड़ा नीचे मिले तो अच्छा है, आप लोग ज़रूर इसे जन में रख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, ग्राफिकल व्यू की बात करते हैं। ग्राफिकल व्यू में किस सेक्टर पे कितना वॉल्यूम पड़ा है जी। टेक्नोलॉजी लीड कर रहा है आपका, देन ट्रांसपोर्ट है, देन रिफाइनरी है, देन केमिकल है, देन कमर्शियल बैंक्स हैं, देन फूड है, देन पावर जनरेशन, देन इंश्योरेंस है, ऑयल एंड गैस है, और देन आपके पास तकरीबन प्रॉपर्टी का सेक्टर आ जाता है। टॉप 10 सिंबल में देखें जी, पीआईए पे वॉल्यूम है 39, पीटीसी पे 32, सीनर्जी पे 18, के इलेक्ट्रिक पे 15, एजीएल पे 14, पाकड़ी पे 12, डब्ल्यूटीएल पे तकरीबन 12 का है, टीपीएल पे 10 है, लॉट कैम पे 8.2 है और स्कॉल पे 7.8 है। एक दो और तकरीबन बस दो ही शेयर हैं जी जिन पे वॉल्यूम आपका 10 मिलियन से कम का पड़ा है। देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में 2-3 कंपनियां होनी चाहिए। अपर कैप में आपके पास एकेडी वाले आ गए हैं जी, और देन आपके पास जी पीआईए आ गया। तो ये आपके पास दो शेयर हैं जिन पे अच्छा वॉल्यूम था। देखें जी, बल्कि एक ही है मेरे ख्याल में, तो ये आपका जो है वो पीआईए ही है। एकेडी पे वॉल्यूम कम ही होता है, लेकिन शेयर तो अच्छा है, कोई शक नहीं है इसमें, एकेडी की कंपनी है। और लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं भैया आज का हमें क्या कहता है। आज कमर्शियल बैंक्स आपके कुछ हद तक चले हैं, बैंक अल हबीब, एमसीबी, यूबीएल और मीज़ान बैंक, इनकी वजह से ही इंडेक्स आप लोगों का ज़्यादा गिरा नहीं है, इन शेयर्स की वजह से। और देखें, एचबीएल नहीं चला, बैंकल फला नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। एंग्रो आज आपका चला पड़ा है, एफएफसी एफर्ट नहीं चले। अब एंग्रो का मेन रोल है जी इंडेक्स में, एफर्ट का मेन रोल है, एफएफसी का मेन रोल है।
ऑयल एंड गैस में देखें जी, ओजीडीसी आपका जो है वो रेड है, पीपीएल आपका रेड है, नहीं चला। माड़ी और पीओएल चल गए। अब यही वजह है कि आपका इंडेक्स जो है वो ज़्यादा गिरा नहीं है। अगर माड़ी भी गिर जाता, पीओएल भी गिर जाता, तो इंडेक्स गिर जाना था। सीमेंट में आपका लॉकडाउन है और छोटे मोटे एक दो चल गए हैं। पावर जनरेशन आपका डाउन है, टेक्नोलॉजी आपका डाउन है। लेकिन अब जो भी शेयर आपके डाउन है ना, वो थोड़े बहुत डाउन है, 2-3 रुपये, ज़्यादा डाउन नहीं हुए। ऑयल एंड गैस आपका सारा डाउन है, ऑटोमोबाइल्स आपका सारा डाउन है, मिल ट्रैक्टर डाउन हो गया, तो फूड आपका डाउन है, इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊ डाउन है, केमिकल में आपका कोलगेट आज पॉजिटिव है जी, फार्मा आपका डाउन है, टेक्सटाइल आपकी पॉजिटिव है, रिफाइनरी जो है वो आप लोगों की भी डाउन है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो ने ऐड किए हैं 44 पॉइंट, एमसीबी ने 42, मिजान बैंक ने 34 और इंटरलूप ने 19, पाकटी ने 17, कोलगेट ने 17, अटक रिफाइनरी ने तकरीबन 10-11, पीएससीएल ने 9 पॉइंट ऐड किए हैं, थल ने 9 किया, माड़ी ने 8 पॉइंट ऐड किए हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने निकाले हैं जी तकरीबन 14-15 पॉइंट, एफर्ट ने 17, सिस्टम ने 18 निकाले हैं और टीपीएल ने 21, एचपीएल ने 22, टीआरजी ने 23, ओजीडीसी ने 23, बैंक अल फलाह ने 33 और हब ने 36 और एफएफसी ने तकरीबन 49 पॉइंट निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज का चार्ट हमें क्या कहता है, इंडेक्स क्या कहता है। वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। मार्केट के अंदर रिकवरी अभी आ सकती है मजीद। मार्केट अब जो मार्केट ने डाउन ट्रेंड था वो मार्केट ने दे दिया है। यहाँ पे ना एक तो इस जगह पे जाके मार्केट को रिकवरी देनी थी, यहाँ पे एक रिकवरी आई है वैसे छोटी सी, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गई है। अभी हमारे पास 1 आवर पे यही कह रहा है कि मजीद मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत गिर सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, कल एक ग्रीन कैंडल पड़ गई तो मार्केट दोबारा अपने 67,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो इसलिए करंटली अगर मार्केट गिरती भी है तो देन मेरे ख्याल में मार्केट जो है वो 66,000 की तरफ आएगी। तो 66,000 अच्छी सपोर्ट है, तो 66,000 पे बंदा ज़रूर बैठे वेट कर सकता है। बता उम्मीद है कि मार्केट 67,000 को कल जो है वो अच्छे मार्जिन के साथ क्रॉस करने की कोशिश करेगी सोमवार को, क्योंकि सोमवार वाले दिन अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल जो है ना, रमज़ान के बाद आपकी मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। देखिए जी, पहला शेयर हमारे पास एफएफएल, आरएसआई अपटर्न में है, मैकडी अपटर्न में है, प्राइसेस सेम है। मेरे ख्याल में जल्दी ये शेयर आपको 10 के लेवल पे और देन उसके बाद 11 के लेवल पे नज़र आना चाहिए। बहरहाल 10 का लेवल तो शेयर का मस्ट है। अगर आप बेशक इसका वीकली चार्ट देख लें, मैं तो ऑलरेडी इसका वीकली चार्ट देख चुका हूँ और मुझे तो अच्छी बाय कॉल नज़र आ रही है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि जल्दी ये शेयर जो है वो 10-11 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अच्छे लेवल पे है, लेकिन ऐसे शेयर जो हैं वो पेशेंस मांगते हैं, सब्र मांगते हैं। यहाँ पे एजीएल का रिजल्ट आया था, अच्छा रिजल्ट आया है जी। और एजीएल को अगर आप डेली पे देखें तो डेली पे एक थोड़ी सी जो है वो आप लोगों को डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, डाइवर्जेंस आती है, लेकिन जब बड़े शेयर्स होते हैं, जब उनके अंदर वॉल्यूम पड़ने लग जाता है, बड़े से मुराद ये है जब वो इकट्ठी बुलिश मूव के अंदर आ जाते हैं तो देन उन्हें जो है वो बड़े ऊपर तक जाते हैं। अब यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है, यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो कम आएगा, क्योंकि वजह यह है कि एक बुलिश रन के अंदर है। अभी मंथली पे ये शेयर आपका बुलिश है और मंथली पे मुझे तो ये शेयर मजीद जो है वो आपका ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखें 2011 में तकरीबन ये जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी पीएसएक्स में, तब तक तो इसका हाई देख लें आप, तकरीबन आपका 25 का बन रहा है। अभी ये 26.78 पे है। अभी आपको टारगेट का आइडिया लगाना है, आप लोगों ने क्या करना है, यहीं पे सिर्फ पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा देना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं आज। मैं अगर लगाने लग गया तो टाइम शार्ट हो जाएगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को भी देखने में मसला होगा। पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा लें और आप लोगों को वो जो है एग्जैक्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस या टारगेट बता देगा। नेक्स्ट ही हमारे पास पैंथर टायर है और पैंथर टायर को अगर देखें जी, डेली पे देखें तो डेली पे थोड़ा सा डाउन है और एक इसकी सपोर्ट बड़ी अच्छी है जी, तकरीबन 37 की इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। 37 के लेवल पे मिले तो आप लोग इसे ज़रूर बाई करें शॉर्ट टर्म के लिए। और अभी ये साइड वे ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। अभी इसने यहाँ पे आने के बाद कोई अच्छी खासी मूव इसने नहीं दिखाई है, अर्निंग भी ठीक है, माइनर सी है। और यहाँ पे आने के बाद तकरीबन इसने टच किया था जी 36 को, 36 के बाद अब तक ये शेयर ऊपर नहीं गया और उसकी बहुत ही अच्छी सपोर्ट है 38 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है, 38 से लेकर और 36 की ये इसकी तगड़ी सपोर्ट है। सपोर्ट इसका यही है, इसी लेवल पे आप लोग बाय कर सकते हैं। यकीनन वीकली पे कैमुलेट हो रहा है, वीकली पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है कैमुलेशन में, और दोबारा 36 के लेवल पे आता है तो दोबारा वही सपोर्ट है। उसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो देन आपकी जो सपोर्ट है वो सीधी आपकी चली जाएगी तकरीबन 31 पे और 31 के बाद तकरीबन 29 पे। तो बहरहाल अभी तो ये शेयर अच्छा मुझे दिख रहा है, लेकिन ये 36 को ब्रेक नहीं कर पाए। 36 को ब्रेक कर गया तो देन मजीद नीचे जाएगा। देन EPQL है जी, एंग्रो पॉलीमर कादेपुर लिमिटेड, और डेली पे तो मुझे बाय कॉल नज़र आ रही है। मुझे डिविडेंड की वजह से नीचे गिरा था। अब डिविडेंड का जो गैप है ये तो इसने कवर करना ही करना है, तो कम अज़ कम इसका जो टारगेट है वो 30 से लेकर 31 का होगा, लाजमी मस्ट है ये डिस्टेंस कवर करना। ये डिस्टेंस हमेशा कवर होता है, ये जो गैप होता है ये कवर होके ही रहता है। और देखें जी ज़रा वीकली पे, तो वीकली पे मुझे ये शेयर थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, और जैसे ये पैटर्न बन रहा है ये कहीं कप वाला पैटर्न ना हो ऐसे फील हो रहा है, फील आ रही है, लेकिन कोई नहीं, देख लेते हैं।
और अभी अगर देखा जाए वीकली पे, तो वीकली पे इसका डाउन ट्रेंड है। वीकली पे अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है। वीकली पे बहरहाल इसकी सपोर्ट जो है वो 28 की है, और अगर ये ब्रेक करेगा तो देन इसकी शेयर की अगली जो सपोर्ट होगी हमारे पास तकरीबन 25 की होगी, और 25 को ब्रेक किया तो देन हमारे पास 22 की होगी। लेकिन अभी इतनी जल्दी भी नहीं है कि शेयर ब्रेक कर गएगा, क्योंकि डिविडेंड वाला शेयर है, आराम से ही ब्रेक करता है। तो मंथली पे एक रेड कैंडल पड़ चुकी है। अब लेट्स सी, देखते हैं वीकली पे ये शेयर क्या करता है। 1 आवर पे बेशक आप लोग देख सकते हैं जी, 1 आवर पे छोटी मोटी टिंटियाँ बन रही हैं, और 1 आवर पे लग रहा है कि दोबारा थोड़ा डाउन आ सकता है। बल बड़ा शेयर है, 28-30 रुपये के शेयर के अंदर इंटरडे नहीं होती है। इंटरडे या तो भी बहुत तगड़ा शेयर हो उसके अंदर हो, ताकि भाई बंदे को लॉस भी उसके अंदर ना हो, बंदा उसकी एवरेजिंग सही से कर सके। बहरहाल अभी देखें जी, आपके पास एच कार है एक, देखें जी डेली पे आपकी बाय कॉल जनरेट हो चुकी है। RSI बड़ी अच्छी है, मैकडी आपकी बड़ी अच्छी है। इसका अगला जो टारगेट है वो आपका 231 का होगा, आपका पहला टारगेट। 231 के बाद आपका जो अगला टारगेट होगा वो 238, और 238 के बाद 248। ये आपको मैंने 3 टारगेट बता दिए हैं। इन 3 टारगेट्स में से उम्मीद है 1-2 टारगेट तो लाजमी अचीव होंगे। अगर करेक्शन आ भी जाए तो कोई बात नहीं, 1-2 टारगेट लाजमी जाएंगे, उम्मीद है कि टेक्निकली तो मुझे यही लग रहा है। पर टेक्निकली अब जो है ना, आप इसकी बेशक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आपको परफेक्ट तरीका बता देगी इस शेयर को कहाँ तक जाना है। ये रही आपकी ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के करीब तक तो ऑलमोस्ट ये शेयर जाएगा ही सही, मतलब 238 तक तो जाना ही है। 248 अब जाएगा कि नहीं, वो 238 को क्रॉस किया तो 248 की तरफ भी चला जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, बड़ी अच्छी बाय कॉल थी यहाँ पे, और मैकटी ने बाय कॉल यहाँ पे जनरेट कर दी थी। और उसके बाद देख लें आप, तकरीबन 3-4 जो है वो हमारे पास अच्छी कैंडल्स पड़ चुकी हैं। आज अगर देखें तो आज भी एक अच्छी कैंडल है। ये कैंडल अब जो है, अब उम्मीद तो है कि अगर ये इस जगह को, जोन को क्रॉस कर जाए तो देन ये शेयर बड़ा ऊपर जाए, लेकिन ये जोन है इसका, ये चीज़, इसे क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी कैंडल के साथ। इसे क्रॉस करेगा देन जो है वो मज़ीद जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे इस शेयर से, लेकिन अभी तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी इस शेयर को मज़ीद जो है वो 20 के लेवल की तरफ भी लेकर जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, अभी तक छोटी मोटी कैंडल्स हैं। और देखें जी, वीकली पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। वीकली पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, लेकिन अभी भी वीकली पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना लाजमी है। वीकली पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब है कि शेयर आपका 20 पे चला जाएगा। नेक्स्ट है जी बर्जर पेंट्स। और देखें जी, बर्जर पेंट्स बड़ी अच्छी प्राइस पे मूव कर रहा है, और मैंने ये जब यहाँ पे गया था मैं तब कहा था कि भाई ये ऊपर जाएगा आराम से, और मैं तो वैसे 78 का टारगेट बताया था, लेकिन बहुत स्लो जा रहा है ये शेयर। एक तो वॉल्यूम भी कम है इस पे, और अभी देखें बिल्कुल इसी तरह ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है। तो नीचे आता है दोबारा 70 पे बाई करें, बेशक 72, 73, 74, 75 पे जाता है, आप लोग सेल कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन के साथ जब तक ये शेयर चलता जा रहा है चलता जाएगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ट्रेंड लाइन को या तो अप ट्रेंड के अंदर भी ब्रेक करे ना, यहाँ से भी ब्रेक करना चाहिए, ये लेवल है। यहाँ से भी ब्रेक करे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नीचे की तरफ ब्रेक करे तो भी धन बंदे को कुछ कन्फर्मेशन हो जाए। तो बहरहाल अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, अभी तक ये साइड वे चल रहा है, स्लोली बिल्कुल स्लोली अप ट्रेंड के अंदर है। तो इस तरह बड़ा ये टाइम ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कैमुलेशन होने में टाइम ले रहा है, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास SPL सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड। मैकटी को देखें, बड़ी अच्छी बाय कॉल है वीकली पे, RSI बड़ी अच्छी है, मैकटी बहुत अच्छी है, प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। अभी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई शेयर के अंदर एक तो वॉल्यूम कम होता है, जो मेन इशू है शेयर का, वॉल्यूम मेन इशू है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये शेयर है आपका, ये तकरीबन 15 की तरफ जाएगा। इसका पहला टारगेट होगा तकरीबन 15 का, और दूसरा टारगेट इसका होगा तकरीबन हमारे पास 17 का। तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम की इशू है। मैं पहले देख रहा था इस पे अच्छा वॉल्यूम कब पड़ा था, अच्छा वॉल्यूम इस पे यहाँ पे देखें कहीं पड़ा था वीकली पे, और डेली पे जो मैं वॉल्यूम देख रहा था, डेली पे मुझे कोई 1.5 लाख का वॉल्यूम नजर आया था। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1,31,00,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पे 63 लाख का वॉल्यूम है, और यहाँ पे कहीं कोई वॉल्यूम पड़ा था 2 लाख कहीं कुछ, ये देखें 7,20,000 पड़ा था, और 3-4 लाख 5 लाख का इकट्ठा पड़ा था। अभी तक मेरे ख्याल में ये शेयर ऊपर जाना चाहिए। शेयर को कैमुलेशन काफ़ी टाइम से हो रही है, अच्छी कैमुलेशन हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास TRG, साइडवे चल रहा है, कुछ कहना इसके बारे में करंटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें सबको पता है कि शेयर की जो सपोर्ट है 65 से लेकर 68 पे कंपनी की सपोर्ट है, 65, 66, 67, 68 यही लेवल है शेयर का। 65, 66, 67, 68 यहाँ पे ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर इसको लेवल को अगर ब्रेक कर गया तो शेयर ने मजीद नीचे गिरना है। बहरहाल प्राइसेस डाउन हैं, और अगर आप मैकटी को देखें थोड़ी सी साइडवे चल रही है, जबकि RSI के अंदर थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, लेकिन ओवरऑल कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट इसकी जो है मुकम्मल तौर पे नहीं टिक पा रही है, सिवाय इसकी एक ही सपोर्ट है जो टिकी हुई है।
बाकी ये रही ट्रेंड लाइन इसकी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो बंदा कुछ इसके अंदर एंट्री लेने का सोचे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का इसने नाम भी नहीं लिया। बहरहाल यही ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कम अज़ कम इसका जो टारगेट है वो 77 तक हो सकता है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, लेकिन कम अज़ कम ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक करे। ट्रेंड लाइन जब ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखें यहाँ पे इसने बनाया था अपना लो, अगला लो इसका यहाँ पे बना, अगला लो इसका यहाँ पे बना, अगला लो मज़ीद नीचे बनाया, अगला लो मज़ीद नीचे बनाया। अब अगर ये लो अपना मज़ीद नीचे यहाँ पे आके कहीं बनाती है तो देन इसका मतलब है कि ये शेयर मज़ीद गिरने वाला है, और देन आप लोगों का अगला जो लेवल होगा वो आप लोग 47 से 50 का लेवल भी शेयर पे देखने को मिल सकता है। बहरहाल दुआ करें कि ऐसा ना ही हो। बाकी देखिए जी, एंड पे पीआईए है, टेक्निकली बड़ा अच्छा है, और टेक्निकल से ज़्यादा ये न्यूज़ पे बहुत अच्छा है। बाइफर्केशन हो रही है कंपनी की और प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है साथ साथ। तो बहरहाल अब उम्मीद है कि मज़ीद ऊपर जाएगा, और अब शेयर के टारगेट का आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शेयर एक बुलिश मूव के अंदर है। शेयर को न्यूज़ वगैरह मिलती जा रही हैं, न्यूज़ की बेस पे आपका ये शेयर चलता जा रहा है। अब देखें इसका अगर आप वीकली मंथली भी टारगेट देखें वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, डेली भी इसका टारगेट देखें ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और 1 आवर पे अगर इसका टारगेट देखें वो ऑलरेडी इसका अचीव हुआ पड़ा है। बहरहाल अब 1 आवर पे इसका एक टारगेट बता रहा है हमें, नेक्स्ट टारगेट 33.18 बता रहा है, और देन उसके बाद 36.84 जो है, और इससे पहले 33.18, ये इसके टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स पे आप लोग ज़रूर नज़र रख सकते हैं। बहरहाल शेयर अभी आपका जो है वो हाथ से निकल गया है, और जब तक प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती शेयर को होल्ड करके रखें। एक अर्थ स्टॉप लॉस आपका हिट हो भी जाए, रेड कैंडल पड़ भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक अर्थ लोअर लॉक जो है वो आपके शेयर का फ्यूचर करंटली डिसाइड नहीं कर सकता। तो एंड पे अनाउंसमेंट करता चलूँ जी, प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है, एडमिशन ओपन है, इसकी 1000 फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626533। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप करें, और ये 5 तारीख तक एडमिशन ओपन है जी। ग्रुप के अंदर इंटरडे डेली की 4 से 5 कॉल्स होती हैं, जब मार्केट डेंजरस हो तो कम कर देते हैं, और लाजमी होती हैं ये डेली की कॉल्स। और इसके अंदर 45% प्रॉफिट आ जाए, 3% आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है इंटरडे के अंदर। देन इन्वेस्टमेंट की कॉल्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स के अंदर जो होता है वो 10 से 15% का प्रॉफिट होता है, 2-3 महीने अक्सर वेट करना पड़ जाता है। देन स्विंग्स कॉल होती हैं, स्विंग्स कॉल भी इतनी होती हैं अक्सर जो होती हैं वो स्विंग्स कॉल के अंदर 15 से 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन अक्सर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उनके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो भी तकरीबन 15 से 20% का ईजिली आ जाता है। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन करना है, 1000 फीस है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आप लोग को सारी डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी जो टॉमसेल की वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह। टॉमसेल की वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, अपलोड भी हो चुकी है, वो इंशाल्लाह आपको हफ्ते वाले दिन मिल जाएगी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई कमेंट हो आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है, कोई राय हो वो ज़रूर दिया करें, और जहाँ पे मिस्टेक नज़र आ रही हो, टेक्निकली मिस्टेक नज़र आ रही हो, या फिर मेरी कोई फंडामेंटल्स में मिस्टेक नज़र आ रही हो, तो ज़रूर मेंशन कर दिया करें, ताकि मुझे जो है अपनी इस्लाह का मौका ज़रूर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।